एवरीवन, मैं प्रगति आप सभी का फिर से स्वागत करती हूँ अपने आज के करवा चौथ के पार्ट 2 व्लॉग में। तो यहाँ पर मैं मॉर्निंग में रेडी हो रही थी। यहीं पर मैंने अपना लास्ट व्लॉग जो था वो एंड किया था। आई रियली होप कि आपने उसे भी देखा होगा और इन्जॉय किया होगा। अब यहाँ पर मैं सुबह सुबह रेडी हो रही थी मॉर्निंग की पूजा के लिए। मैं उठ गई थी 4:30 बजे और सरगी करके फिर मैंने शावर वगैरह लिया और उसके बाद जो है मैंने अपनी मॉर्निंग की पूजा करी। तो यहाँ पर मैं रेडी हो रही थी क्योंकि कल शाम मेहंदी लगाई थी, तो सब मतलब अंगूठी वगैरह और बिछिए पायल भी मेरी एक खुल गई थी, तो मतलब वो सब रखा हुआ था मैंने सामान। और यहाँ पर मैं सब पहन रही थी और कल मैं अपने लिए लाई थी नए चूड़े, मतलब चूड़ियाँ सॉरी। तो यहाँ पर मैं उनको भी पहन रही थी पूरी तरह से अच्छे से रेडी होकर। फिर मैंने करी अपनी मॉर्निंग की पूजा और इसके साथ साथ मैंने ओढ़ा था अपना पहाड़ी पिछौड़ा, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए ओढ़ना हर सुहागन के लिए। तो इसके बाद मैं चली गई थी पूजा करने के लिए। मैंने पूजा करी आराम से, भगवान जी से जो है अपने लिए, अपने पति के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए सुख समृद्धि अच्छा स्वास्थ्य, बस जो जनरली हम प्रेयर करते हैं अपने परिवार के लिए वो की। और यहाँ पर फिर मैं लगी थी बनाने शुभी के लिए ब्रेकफ़ास्ट, क्योंकि शुभी का था एग्ज़ाम। शुभी ने कहा था मामा मुझे बर्गर चाहिए, तो फिर मैंने उसके लिए वही बना दिया था। यहाँ पर थोड़े से फ्रूट्स भी रखे और शुभी का जो लंच बॉक्स है वो मैंने पैक कर दिया था। अच्छा, लंच बॉक्स बनाने से पहले मैंने केवल बत्ती जलाई और मैं फटाफट से पहले नाश्ता बनाने में लग गई थी। नाश्ता वगैरह बना के उसको स्कूल भेज कर फिर मैं बैठी अपनी पूजा के लिए। तो यहाँ पर मैं करवा भर रही थी। माता रानी की चौकी सजाई अच्छे ढंग से, सारी चीज़ें रखी उनके लिए और इसके बाद करवा भर के वो रख दिया था, पानी भर के रख दिया था एक अलग कलश में, जिससे हम चंद्रदेव को अर्घ देते हैं। इसके अलावा यहाँ पर मैंने जितनी भी सुहाग का सामान मैं लेकर आई थी, मैंने वो सब भी यहाँ पर माता रानी के चरणों में रख दिया था और माता रानी को भी एक सुहाग पिटारी चढ़ा दी थी। यहाँ पे मैं सारी चीज़ें रख रही थी। इसमें मेरा भी है और एक जो है मैं जिनको भी देती हूँ उनके लिए रखा था। अब अगर मेरी सासू माँ होती तो मैं उनको देती। यहाँ पर मैं सोने चली गई थी। मैंने कहा थोड़ी देर रेस्ट करना ज़रूरी है, वरना मुझे ना और मतलब भूख तो नहीं लगती, लेकिन मुझे मतलब प्यास लगने लग जाती है। और वो जो फ्लावर पॉट आपने देखा ना, वो मैंने आज ही बनाया था बाहर से फ्लावर्स तोड़ के, तो वो दिखा रही थी मैं। ये है मेरी साड़ी और बाकी सारे जेवर जो मुझे पहनने थे। तो मैंने यहाँ पर अपनी शादी की पायल पहनी, जो साड़ी बनाई थी वो, और बिछिए तो मैं कल नए लेकर आई थी, तो ये वो हैं। और आपको बताऊँ सब लोग कितना रेडी होते हैं ना करवा चौथ पे कि फेशियल हो रहा है, वैक्सिंग हो रही है। मैं यार कुछ भी करने का टाइम नहीं मिलता और पता नहीं, मुझे वैसे मेरी स्किन भी सेंसिटिव है तो मैं करवाती भी नहीं हूँ, क्योंकि फिर मुझे पिंपल्स हो जाते हैं। इस वजह से मैं जो भी करती हूँ ना वो घर में ही करती हूँ। और मुझे मतलब आई थिंक अभी तक मैंने फ़र्स्ट टाइम अपनी शादी पे करवाया था, उसके बाद मैंने अपनी ननद की शादी में करवाया है। मुश्किल से 2 या 3 बार मैंने फेशियल करवाए होंगे आज तक। तो मुझे घर की वाले सही लगते हैं रेमेडीज़। तो मेरा बहुत ही फेवरेट स्क्रब है कॉफ़ी, शहद और चीनी को थोड़ा सा ऐसे बुरादा सा बना करके उसके साथ फिर मैंने अच्छे से अपना स्क्रब किया। फिर थोड़ी देर मसाज करी, जो भी क्रीम मेरे पास घर पे पड़ी थी फ्रूट क्रीम के साथ। इसके बाद मैंने लगा लिया था एक अच्छा सा फेस पैक, बेसन, दही, शहद, थोड़ी सी हल्दी मिला करके। और यहाँ पर मैंने अपने पैरों पे भी नेल पेंट लगा ली थी। और आप बताइएगा कि मेरी मेहंदी कैसी लगी है। रची तो बहुत ही बढ़िया है। फिर इसके बाद सीधे हो गया था शाम का समय और मैं बनाने लग गई थी खाना। तो यहाँ पर मैं बना रही थी पोहा की प्रिपरेशन चल रही है। आटा और सूजी। अब मैं इसमें ऐड करूँगी दही और चीनी और फिर इसको थोड़ी देर छोड़ दूँगी रेस्ट के लिए, एटलीस्ट फॉर 20 मिनट्स। अब मैं इसको कवर करके रख दूँगी फॉर गुड 20 मिनट की अच्छे ढंग से भीग जाए और फिर हम इससे एप्पल बनाएंगे। मुझे छत पर एप्पल बनाना था गेरू के ऊपर, तो उसके लिए मैंने चावल का आटा भिगो दिया था। अब मैं तैयारी करने जा रही हूँ छोले बनाने की और साथ में मैं बनाऊँगी थोड़ी सी खीर और आलू और पत्ता गोभी की सब्ज़ी। बस फिर इसके बाद मैंने करी खाने की तैयारी। तो मैंने बनाई थी आलू और पत्ता गोभी की सब्ज़ी, साथ में थे छोले और खीर, रायता भी बनाया था।
हाँ बस इतना ही था, पूरी वगैरह बनाई थी। तो खाना मैंने कोशिश करी कि अपने हस्बैंड की पसंद का बनाऊँ। यहाँ पर मेरा ना प्राइमर आ गया था, मैंने प्राइमर मंगवाया था अमेज़ॉन से, तो हिलेरी रोड का मंगाया था क्योंकि ज़्यादा मैं यूज़ करती नहीं हूँ, कभी कभार यूज़ होता है। और वैसे भी ना ये सिलिकॉन बेस है और बहुत ही अफोर्डेबल है, बहुत बढ़िया मुझे लगा। जैसे कि कलर बार का है ना, लगभग उसकी मैच का है ये। यहाँ पर फिर मैंने सोचा कि खाना जैसे ही मैंने थोड़ा थोड़ा बना लिया था, तो साथ साथ में मैं ना अपना मेकअप भी करने लग गई थी, वरना फिर बहुत देर हो जाती है। आई थिंक मैंने 5 बजे से खाना बनाना शुरू किया था और लगभग पौने 6 के आसपास मैं रेडी होना भी शुरू हो गई थी। मैंने पहले अपना मेकअप कर लिया। लाइनर ना बहुत कम लगाती हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मुझसे एक तो सही से लगता नहीं है और दूसरा शायद मेरी आँखों पे भी नहीं अच्छा लगता है, क्योंकि मेरी आँखें हुडेड हैं। तो मैं ज़्यादातर करके तो ऐसे ब्लैक काजल से स्मच कर लेती हूँ, बट उस दिन मैंने सोचा कि कुछ अलग लुक होना चाहिए, डेली सेम ही हो जाता है। तो आज मैंने थोड़ा सा लाइनर लगाया था। और मेरे पास पता है फाउंडेशन भी नहीं है, पता नहीं कब से मैं सिर्फ बीबी क्रीम पे चलती हूँ। तो आज मैंने थोड़ा सा ज़्यादा बीबी क्रीम यूज़ करी थी, हो गया था, काम चल गया था। और बस यहाँ पर फिर मैं रेडी हो गई थी और पहले मैंने अपने हस्बैंड के कपड़ों में प्रेस लगाई। उसके बाद फिर मैंने फटाफट से साड़ी पहनी। आप लोग प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा कि मेरा लुक कैसा लग रहा है, आपको ये साड़ी कैसी लग रही है मेरे ऊपर। ओवरऑल तो हमें बहुत अच्छी लगी, मतलब मुझे भी, मेरे हस्बैंड को, मेरे पापा को और मेरी सिस्टर को, सबने बोला कि बहुत अच्छी लग रही है साड़ी तेरे ऊपर। और मतलब अच्छा लग रहा था, रंग कलर भी बहुत ज़्यादा ऐसे डार्क भी नहीं था। और मैं वैसे जनरली ना साड़ियाँ कम बनाती हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं से हो ही जाती हैं, तो नई साड़ी पहननी होती तो मैं मतलब हो जाता है, क्योंकि साड़ी हम जनरली कम पहनते हैं। लेकिन इस बार हमारे यहाँ बहुत सारी शादियां हैं, आगे आपको आने वाले व्लॉग्स में बहुत सारी शादियां भी दिखाई देंगी। तो मैंने सोचा कि इस बार थोड़ा साड़ियाँ बना लेते हैं, क्योंकि फिर ये यूज़ हो जाएंगी। यहाँ मैं पूजा करने लग गई थी, तो मैं बैठ गई थी अराउंड 6:15 या 6:30 के आसपास पूजा करने के लिए। तो मैंने अच्छे ढंग से अपनी माता रानी की पूजा करी। यहाँ पर सारी चीज़ें मैंने उनके लिए रख दी थी, जो भी भोग का सामान बनाया था, बड़े नहीं, पुए और खीर, पूरी, ये सारी चीज़ें मैंने माता रानी के लिए यहाँ पर लगा दी थी, उनकी आरती करी। और इसके बाद मैं बैठ गई थी कथा पढ़ने के लिए। तो जब मैं कथा पढ़ रही थी तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि आप भी आइए तो फिर वो भी आ गए थे। वो रेडी नहीं होते, बड़ी मुश्किल से मैंने उनको बोला इस बार कि नहीं, आपको रेडी होना ही होगा, मैं इतने अच्छे से रेडी हो रही हूँ तो आपको भी होना पड़ेगा। तो फिर उन्होंने मान लिया था, पहन लिए थे कपड़े, यहाँ पर मंदिर में आ गए थे और फिर हमने बैठ के कथा पढ़ी। कहते तुम डरावनी कथा सुना रही हो मुझे। मैंने कहा नहीं, ये अच्छी वाली है। तो एक पता है इसकी कथा है ना, वो बंडा भैया वाली, कुछ वो नाग वाली कथा है। वो जनरली मैंने अभी तक यहाँ जितनी भी करवा चौथ की बुक्स खरीदी उनमें नहीं मिलती है, लेकिन ये कथा ना हमारे यहाँ मेरी मम्मी शुरू से पढ़ती आ रही है। जब से मैंने अपनी मम्मा, तो मेरी मम्मी भी अपनी शादी के टाइम से करवा चौथ का व्रत रखती हैं, तो वो पढ़ती थी। तो मैं हमेशा, मुझे ना बड़ा अच्छा लगता था वो वाली कथा पढ़ना, बहुत प्यारी सी कथा है। तो मैंने इस बार अपने भाई से बोल करके उसकी पिक्चर मंगा कर रख ली थी और फिर वो मैंने पढ़ी आज। तो बहुत अच्छा लग रहा था अपनी बचपन की मेमोरीज रिक्रिएट करके। इसमें गणेश जी का पूजन करके उन्हें पूजन दान से प्रसन्न किया जाता है। इसका विधान चैत्र की चतुर्थी में लिख दिया है, परंतु विशेषता यह है कि इसमें गेहूं का करवा भरकर पूजन किया जाता है और विवाहित लड़कियों के यहाँ चीनी के करवे पीहर से भेजे जाते थे तथा इसमें बस फिर जल्दी से अपनी कथा कंप्लीट करी। और फिर इसके बाद तो वेट होता है कि कब चंद्रमा निकलेगा, क्योंकि भूख तो नहीं लगती है लेकिन प्यास लग जाती है। और मुझे अच्छा खासा पानी पीने की आदत है, तो मुझे प्यास लग गई थी। बट हमने फिर थोड़ी देर फ़ोटोशूट वगैरह कर लिया। फिर इसके बाद पता चला कि चाँद आ गया है, तो मैं जल्दी से छत पे आ गई। आ करके हमने पूजा करी। एपड़ बनाने का टाइम मुझे बिल्कुल नहीं हुआ, तो मैंने अपनी सिस्टर से बोल दिया था कि तो फटाफट से जा कर के एपड़ बना दे। तो उसी ने फिर गेरू लगा करके और एपड़ बनाया। अब मुझे सबके रिचुअल्स नहीं पता कि कौन कैसे क्या करता है, बट मेरी मम्मी ऐसे ही करती थी और मैंने बचपन से मम्मी को ऐसे ही करते हुए देखा है। तो मतलब मैं भी वैसे ही फॉलो करती हूँ।
और हमारे वहाँ पर तो जैसे बहुत सारे लोग जो लोग नहीं लेते हैं वो ये भी कहते हैं कि क्यों रखते हो, पहाड़ियों का नहीं होता है और बहुत सारी चीज़ें। बट मेरा ये मानना है कि जिस चीज़ से आपको खुशी मिलती है, और व्रत तो हम अपने हिंदू धर्म में हमेशा से लेते आ रहे हैं, तो अगर आपको इसमें खुशी मिल रही है, थोड़ी देर के लिए सेलिब्रेशन हो रहा है, तो इसमें क्या बुराई है। तो मैंने तो अपने बचपन से अपनी मम्मी को करते हुए देखा, तो ये मेरे लिए तो हमेशा से एक त्यौहार की तरह होता था और मैंने भी उसको हमेशा ऐसे ही फॉलो अप किया है। तो यहाँ पर हो गई थी चंद्रमा की पूजा और फिर मेरे हस्बैंड ने भी शंख बजा दिया है। यहाँ मैंने उनको आराम से छन्नी से देखा। इस मोमेंट में ना हंसी भी आ जाती है हमेशा ही, बट ठीक है, बहुत मज़ा भी आता है ना, अच्छा सा फील होता है। बच्चे इतना हल्ला कर रहे थे, मेरा बेटा तो मुझे नीचे बुला रहा, मम्मा जल्दी चलो जल्दी चलो, चाँद आ गया है ऐसे। और बच्चों के लिए वो एक फ़ेस्टिवल जैसा हो रहा था। अभी ना यहाँ पर जैसे ही मेरे हस्बैंड ने मुझे लड्डू खिलाया तो पता नहीं अक्षु को क्या ही लगा और वो इतनी ज़ोर से हंसने लग गया। मतलब उसको अनएक्सपेक्टेड सा कुछ लगा, अनयूजुअल सा, कि पापा मम्मी को खिला रहे हैं, क्योंकि जनरली उसने देखा कि हम उसको ही खिला रहे होते हैं या उसकी दीदी को खिला रहे होते हैं, तो उसको लगा पापा मम्मी को खिला रहे हैं। तो बस यहाँ पर मुझे बहुत तेज़ प्यास लगी थी, मैंने बोला रुको अब लोटा मुझे दे दो और मैं खुद पीऊँगी, क्योंकि नथ पहनी थी मैंने, जो हमारी पहाड़ी कल्चर का बहुत ही एक प्रतीक कहूँगी मैं उसको। तो उसके साथ ना थोड़ा सा खाना पीना इजी नहीं होता है, तो उसको ऐसे या तो खोलना पड़ता है या फिर ऊपर उठाना पड़ता है, फिर आप पी सकते हो। और ये देखिए चंद्रमा कितना खूबसूरत लग रहा है, बहुत ही सुंदर लग रहा था। रात के टाइम पे पूरा डार्क और चंद्रमा आया हुआ, तो बहुत ही सुंदर लग रहा था। हमने थोड़ी देर छत पे भी कुछ पिक्चर्स वगैरह क्लिक करी। अंधेरा था तो बहुत अच्छी तो नहीं आ रही थी, लेकिन फिर भी ठीक है, मेमोरीज़ होती हैं यार हमेशा हर साल की। और आई थिंक ये मेरा 11वां करवा चौथ है और बहुत अच्छे गए हैं आज तक सारे ही। और भगवान करे माता करवा ऐसा हमेशा अपनी कृपा बनाए रखें कि आगे भी मैं हमेशा ऐसे ही करवा चौथ करती रहूं और इन्जॉय करते रहें हम लोग साथ में। देखो हाँ, हाय बोलो मम्मा ने पूजा कर ली, बोलो मम्मा की पूजा हो गई, चंद्रमा आ गया, चंद्रमा आ गया, मम्मा की पूजा हो गई, मम्मी की पूजा हो गई। और आज सुबह रेडी नहीं हो रही। फिर सबको भूख लगी हुई थी तो फटाफट हम नीचे आ गए और हमने लगाया खाना सबके लिए। यहाँ पर एक प्लेट और रखी हुई है जो मैंने माता रानी के लिए भोग निकाला था, तो फिर मैं उसको सबको आपस में मिक्स कर दिया और फिर सबके लिए खाना लगा दिया और हमने बड़े मज़े से एंजॉय करके खाना खाया। यहाँ मैं कोशिश कर रही थी शायद कुछ शूट करने का, वीडियो की एंडिंग लेने का, जो कि हो नहीं पाया, तो इट्स ओके, कोई बात नहीं। अब मैं ले लेती हूँ इस वीडियो की एंडिंग। तो ये कुछ पिक्चर्स मैंने आपके लिए ऐड कर दिए हैं। आई रियली होप कि आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है देन प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच एवरीवन, प्लीज़ सपोर्ट। हर वीडियो में मैं आपसे कहती हूँ, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है मेरे लिए। सो थैंक यू सो मच, बाय।